अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंट्रोलिंग द एक्शन म्योसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कुछ मसल्स के बारे में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टॉपिक में, जिनकी बदौलत हमें समझ आएगा किस तरह से हमारे ब्रेन नर्व इम्पल्स भेजता है हमारे मसल्स को और वो मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले टॉपिक में यह पढ़ चुके हैं कि ब्रिज किस तरह कंट्रोल होते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है और जब मसल रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो वही बात हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं। तो जी, मसल कंट्रैक्शन इट्स मीन मसल का सिकुड़ना। जो मसल सिकुड़ता है वो एक ऐसे नर्व इम्पल्स से सिकुड़ता है जो कि ब्रेन से पहुंचाए जाते हैं। और कैसे पहुंचाए जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचते हैं। जंक्शन कहते हैं किसी का जोड़, वो न्यूरॉन और वो मस्कुलर, इन दोनों का एक जंक्शन होता है जहाँ पे नर्व इम्पल्स पहुंचते हैं। और पहुंचाने वाला कौन है? ब्रेन। ठीक है। और वो किसको पहुंचाता है? फॉर मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के लिए नर्व इम्पल्स पहुंचाई जाती हैं। कहाँ पहुंचाई जाती हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि वो जितनी भी फाइबर्स आए उन्हें हम इनिवेटेड करते हैं बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन का मोटर यूनिट। अब उन फाइबर्स को कौन सिग्नल देता है? सिंगल मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, सिंगल मोटर न्यूरॉन, जिसे हम मोटर यूनिट भी कहते हैं, जो कि यूनिट हमारे पास एक सिंगल का वर्ड रिप्रेजेंट करता है। आगे कह रहा है कि वो एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं। कैसे कंट्रैक्ट करते हैं? जब मोटर न्यूरॉन्स की तरफ से एक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब उनकी तरफ से जब मैसेज मिलता है तो जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल इकट्ठे। ओके, वो इकट्ठे कंट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि अगर एक मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। वो भी हम पढ़ेंगे कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑपोजिट वर्क करते हैं, बट मोस्टली मसल्स होते हैं वो एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा व्हेन वी आर टचिंग समथिंग लाइक फायर, लाइक हॉट ऑब्जेक्ट, वी पुल आवर हैंड बैक, यू नो वेरी वेल। हम अपने हाथ को सिर्फ पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि हमें वो चीज़ हॉट लग रही होती है या हमें सिग्नल मिलते हैं ब्रेन की तरफ से कि हमें नुकसान पहुँचेगा, इसलिए हम अपने जो हैंड होते हैं उन्हें पीछे कर लेते हैं। ठीक है, हम उसे इसीलिए पीछे करते हैं ताकि हमें नुकसान ना पहुँचे। तो ये सारी जो सेंसिटिविटी है, ये सारा हमारा दिमाग काम कर रहा है, वो हमें सिग्नल भेजता है, जिस सिग्नल्स की वजह से हमें सिग्नल मिलते हैं और फिर हम मज़ीद कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो वही बात हो रही है। अब ये तो नहीं ना कि हमारा मसल्स फ़ौरन से हाथ पीछे करेगा। उनमें जितने भी मसल्स हैं वो खुद को पीछे खींचेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जो मसल्स होते हैं कंट्रैक्ट करते हैं इकट्ठे। और एक्शन पोटेंशियल एक ऐसा मैसेज होता है जो कि मोटर न्यूरॉन सर्व करता है, इसलिए वो कह रहे हैं द एक्शन पोटेंशियल फायर्ड बाय, दिया जाता है बाय मोटर न्यूरॉन। अगली लाइन में वो कह रहा है द sarcolemma muscle fiber cell penetrate deep into cell to form the hollow elongated tube। अच्छा, अब ये जो sarcolemma है, what do you know about this? The sarcolemma is a cell membrane that contain the large number of muscular fibers। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से होती है। You have to see the it's look like this। ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लू मार्कर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज़ द sarcolemma। क्योंकि sarcolemma इतनी थिक होती है, ये देखिए, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ही न्यूरॉन मसल्स मतलब मसल्स पे सिग्नल आई जा रहे हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन, इट गिव्स इनटू द sarcolemma। अब वो sarcolemma क्या कर रहा है? वो sarcolemma मस्कुलर फाइबर का पेनिट्रेट कर रहा है, घुस रहा है डीप, बहुत गहरा है टू सेल में, टू फॉर्म द होलो एलांगोनेटेड ट्यूब, एक लंबी ट्यूब बनाने के लिए, खाली लंबी ट्यूब बनाने के लिए। The transverse tube T-tubule of the lumen which is continuous with extracellular fluid, मतलब वो एक T-tubule की फॉर्म में आ रही है। You have to see this। This is a T-tubule, okay? तो ये T-tubule की फॉर्म में आता है और वो continuous होता है with extracellular fluid। अब जाहिर सी बात है वो T-tubule से next extracellular fluid क्या होता है वो मैं आपको मज़ीद आगे जाके बताऊँगी। आगे हम बात कर रहे हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ T-tubule, मैंने तो आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिखाया मस्कुलर फाइबर्स का, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल। मज़ीद इस तरह जुड़ते जाएंगे और आते जाएंगे। तो वही भी बात कर रहे हैं कि जो T-tubule हैं वो बहुत सारी जब वो इकट्ठी होती हैं तो वो एक सिस्टम प्रॉपर बनाते हैं, दैट नेम इज़ T सिस्टम्स।
अब वो क्या करती हैं, वो एक्सटेंड करती हैं, वो आगे फैलती हैं, वो इनसर्कस करती हैं माइक्रोफाइबर्स को एट द लेवल ऑफ Z लाइन, A लाइन। ओके, अब जो T ट्यूब्यूल है और टर्मिनल पोर्शन ऑफ adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum, जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum कह रहे हैं, वो इसको ही कह रहे हैं जो कि साथ कनेक्ट हुआ है। यू हैव टू सी दिस, देखो साथ इस तरह इसके उन्होंने कुछ पोर्शन अपने साथ अटैच किए हुए हैं, साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो टी ट्यूब्यूल के साथ अपने आप को मिला के ट्राई बना रही हैं। क्या बना रही हैं? ट्राइड बना रही हैं, 3 हिस्से बना रही हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। ठीक है, एंड द नर्व इम्पल्स इज कैरीड थ्रू टी ट्यूब्यूल्स टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस तरीके से जाहिर सी बात है सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो ये है। ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू नो वेरी वेल, एक्सोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस तरह से यहाँ से देखें, बहुत आसान टॉपिक है ये, समझने वाली बात ये है, ब्रेन मैसेज देगा न्यूरॉन्स को, नर्व इम्पल्स को, वो लाएगा मसल्स की तरफ, मसल्स में घुस जाएगा और वो आपके टी ट्यूब्यूल्स को सिग्नल देगा। अच्छा, वो ऐसा क्या देगा वो भी हम पढ़ेंगे, कैसा वो क्या देगा जो अंदर जाएगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मसल्स को सिग्नल देंगे तो टी ट्यूब्यूल्स में जाएंगे, टी ट्यूब्यूल आगे कनेक्ट हुई है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ कैसे सिग्नल्स आए हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से यानी न्यूरॉन से टी ट्यूब्यूल से अंदर आ चुके हैं। हम आगे बात करते हैं कि अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये देखिए लिखा हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके कुछ गेट्स हैं, कैल्शियम गेट्स। वो कैल्शियम रिलीज करते हैं साइटोल में और फिर वही दोबारा स्टेप रिपीट किया हुआ है कि बाइंडिंग होती है कैल्शियम आयन की ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से, और बाइंडिंग साइट की जो मज़ीद 2-3 लाइनें लिखी हैं, ये सारा इसमें डिटेल है कि किस तरह जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ट्रोपोनिन होती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, वो किस तरह कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाती है। और मज़ीद अगर आप टॉपिक समझना चाहते हैं सो यू हैव टू रीड दिस, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ें। और आपको समझ नहीं आती तो अभी बताएं, नेक्स्ट वीडियो दोबारा देखिए। थैंक यू।